टेली ERP 9 और टेली प्राइम के RSCFA के 3B क्वेश्चन आंसर हम देख रहे हैं। अंडर GST regime, the taxable person carrying on interstate supplies is not mandatory to register under GST. GST नियम के अंतर्गत राज्यांतरित सप्लाई करने वाले टैक्सेबल व्यक्ति को पंजीकरण कराना अनिवार्य नहीं है। आंसर हुआ इसका फॉल्स, क्योंकि उसको रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए कंपोजिशन डीलर मस्ट पे टैक्स अंडर GST. किसी कंपोजिशन डीलर को GST के अंतर्गत टैक्स चुकाना अनिवार्य है। आंसर है इसका ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, Almach Machinery sold computers with applicable GST rate 12% of Classic Marketing Karnataka for 2 lakhs. He charged installation services with applicable GST rate at the rate 5% at 5,000. What is the GST rate considered of tax in case of composite supply? Almach Machinery ने कर्नाटक स्थित क्लासिक मार्केटिंग को 2 लाख के कंप्यूटर 12% GST रेट के साथ बेचे। उन्होंने 5,000 इंस्टॉलेशन सर्विस के साथ 5% GST रेट चार्ज किया। कंपोजिट सप्लाई की स्थिति में टैक्स की गणना के लिए GST रेट क्या माना जाएगा? आंसर होगा इसका 0.12। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज नॉट पॉसिबल टू चेंज द पेन नंबर वंस इट इज एलोकेटेड. एक बार आवंटित होने के बाद पेन कार्ड नंबर बदलना संभव नहीं है. आंसर इसका ट्रू. नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर फॉर्म ST3 of June 2017, Nike Enterprises had a closing Senwet service tax input credit balance of 1,50,000 in Tele ERP 9. The Senwet credit will be transferred to dash credit under GST. जून 2017 के ST3 फॉर्म के अनुसार टेली ERP 9 के में नाइके एंटरप्राइजेस का क्लोजिंग सेनवेट सर्विस टैक्स इनपुट क्रेडिट बैलेंस 1,50,000 है. GST के अंतर्गत सेनवेट क्रेडिट डैश क्रेडिट में ट्रांसफर होगा. आंसर है इसका सेंट्रल टैक्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड इन टेली ERP 9 ऑन कैंसिलेशन ऑफ इंट्रा स्टेट इनवर्ट सप्लाई ऑफ सर्विस विद GST इन कैप्चर्ड इन फॉर्म डैश. GST के साथ सेवा के राज्यांतरित इनवर्ट सप्लाई को रद्द करने पर टेली ERP 9 में द ट्रांजेक्शन फॉर्म डैश में अधिकृत किया गया है. आंसर है GSTR 2. नेक्स्ट क्वेश्चन, सनराइज कॉर्पोरेशन इज ए गुजरात बेस्ड कंपनी रजिस्टर्ड विद GST. द कंपनी मेड एन outdoor supply to an interstate party in Goa. Which of the following duties will be charged for this transaction? गुजरात स्थित सनराइज कॉर्पोरेशन एक GST पंजीकृत कंपनी है. कंपनी ने गोवा स्थित अंतर्राज्यीय पार्टी को आउटवर्ड सप्लाई की है. इस ट्रांजेक्शन के लिए निम्नलिखित कौन सी ड्यूटी ली जाएगी? आंसर इसका इंटीग्रेटेड टैक्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, मेसर्स पवित्रा पेड एडवांस अमाउंट ऑफ 2,50,000 टू रवि कंस्ट्रक्टर्स. TDS is applicable for the advance payment. मित्र पवित्र ने रवि कॉन्ट्रैक्टर को 2,50,000 की अग्रिम राशि अदा की. अग्रिम अदायगी में TDS लागू होगा. आंसर इसका ट्रू. नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज नॉट मैंडेटरी टू कोड टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर 10 इन TDS रिटर्न. TDS रिटर्न में कट कटौती और संग्रह खाता संख्या 10 को उद्धृत करना अनिवार्य नहीं है. आंसर उसका फॉल्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, गणेश एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड पेज इंटरेस्ट of 1 lakh to Pradeep, a minor. TDS certificate will be issued in the name of Pradeep. गणेश एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड ने प्रदीप अवयस्क को 1 लाख ब्याज चुकाया. TDS सर्टिफिकेट प्रदीप के नाम से जारी होगा. फॉल्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, PAN enables the department to link all the transaction of the days with the department. PAN days के सभी ट्रांजेक्शन को विभाग के साथ लिंक करने के लिए काम करता है. आंसर है इसका पर्सन. Next, under income tax, the maximum amount of deduction for ATC, ATCCC, ATCCD is 1 lakh. आयकर अंतर्गत ATC, ATCCC, ATCCD के लिए कटौती की अधिकतम राशि 1 लाख है. आंसर हुआ उसका फॉल्स. नेक्स्ट, says transaction recorded in Tele ERP 9 with wrong GSTN UIN number structure will be captured under dash in GSTR 1. टेली ERP 9 में गलत GSTN UIN संख्या संरचना के साथ दर्ज बिक्री ट्रांजैक्शन GSTR 1 में डैश के अंतर्गत आएगा. इनकम्प्लीट मिसमैच इन इंफॉर्मेशन टू बी रिजॉल्व्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ फॉलोइंग टैक्स हैज नॉट बीन सबस्यूम्ड अंडर सेंट्रल लेवल
इन जीएसटी। जीएसटी में निम्नलिखित में से कौन सा टैक्स केंद्रीय स्तर के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया? आंसर है इसका वेट। Which of the following statement is true? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आंसर है इसका जीएसटी इज ए डेस्टिनेशन बेस्ड कंजप्शन टैक्स। जीएसटी एक गंतव्य आधारित उपभोग टैक्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर गुड्स एंड सर्विस टैक्स रिजाइम इंटीग्रेटेड टैक्स इज एप्लीकेबल ऑन इंट्रा स्टेट टैक्सेबल सप्लाई। वस्तु एवं सेवा कर व्यवस्था के अंतर्गत राज्यांतरित कर योग्य आपूर्ति एक एकीकृत कर लागू होता है। आंसर है इसका फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन टेली ERP9 if the tax rate is defined in both company level and stock level, if the tax rate is defined in both company level and stock level, then Tally ERP9 will override stock item level and consider the company level configuration for GST calculation। Tally ERP9 में यदि टैक्स रेट कंपनी लेवल और स्टॉक आइटम लेवल दोनों में निर्धारित है तो जीएसटी गणना के लिए Tally ERP9 स्टॉक आइटम लेवल को रद्द करके अपनी कंपनी कॉन्फ़िगरेशन को स्वीकार करेगा। आंसर उसका फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द जीएसटी रेट आर कॉन्फ़िगर्ड इन बोथ लेजर लेवल एंड लेजर ग्रुप लेवल, देन Tally ERP9 विल कंसीडर लेजर लेवल कॉन्फ़िगरेशन फॉर जीएसटी कैलकुलेशन। यदि जीएसटी रेट लेजर लेवल और लेजर ग्रुप में कॉन्फ़िगर हुआ है तो Tally ERP9 लेजर लेवल को मानेगा। आंसर हुआ उसका ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए फर्स्ट स्टेज डीलर can carry forward the excise duty as input tax credit to GST। फर्स्ट स्टेज डीलर एक्साइज ड्यूटी को इनपुट टैक्स क्रेडिट से जीएसटी के अंतर्गत कैरी फॉरवर्ड कर सकता है। आंसर उसका ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द बिल ऑफ सप्लाई द जीएसटी रेट्स हैज टू बी एंटर्ड फॉर एग्जेम्प्टेड गुड्स ऑफ सप्लाई। एग्जेम्प्टेड वस्तु या सर्विस के लिए बिल ऑफ सप्लाई में जीएसटी रेट दर्ज किया जाना चाहिए। आंसर हुआ उसका फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द जीएसटी रेट are configured in both ledger level and stock item level, then Tally ERP9 will consider stock item level for GST calculation। यदि GST रेट लेजर लेवल और स्टॉक आइटम लेवल पर कॉन्फ़िगर है तो Tally ERP9 GST कैलकुलेशन के लिए स्टॉक आइटम लेवल को मानेगा। आंसर हुआ उसका फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल ऑफ सप्लाई कैन नॉट बी इश्यूड बाय ए रजिस्टर्ड डीलर फॉर सप्लाई ऑफ एग्जेम्प्टेड गुड्स एंड सर्विसेज अंडर जीएसटी। जीएसटी के अंतर्गत वस्तु और सर्विस की एग्जेम्प्टेड सप्लाई के लिए किसी पंजीकृत डीलर के द्वारा बिल ऑफ सप्लाई जारी नहीं किया जा सकता है। आंसर हुआ उसका फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स एग्जेम्पशन अलाउड फॉर द कन्वेंस अलाउंसेस पर मंथ। प्रति माह वाहन भत्ता के लिए अधिकतम कितनी आयकर छूट की अनुमति है? आंसर हुआ उसका 1600 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पर्सन हैज सेंट्रल टैक्स credit of 10,000, state tax credit of 5,000, central tax liability is 15,000. What is the amount of central tax to be paid after adjustment credit? किसी व्यक्ति के पास 10,000 का सेंट्रल टैक्स क्रेडिट, 5,000 का स्टेट टैक्स क्रेडिट है, सेंट्रल टैक्स लाइबिलिटी 15,000 है, तो क्रेडिट को समायोजित करने के बाद भुगतान की जाने वाले सेंट्रल टैक्स की राशि क्या होगी? 5,000। आंसर हुआ इसका 5,000। नेक्स्ट क्वेश्चन, एब्रीविएशन ऑफ पैन इज, पैन का संक्षिप्त रूप है परमानेंट अकाउंट नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर जीएसटी regime the taxable person carrying on intra state supply is mandatory to register under GST। जीएसटी नियम के अंतर्गत राज्यांतरित सप्लाई करने वाले टैक्सेबल व्यक्ति को पंजीकृत करना अनिवार्य है। आंसर हुआ उसका ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन Tally ERP9 if the GST rate is configured in the following levels such as stock item, stock group, ledger group and company level, then which rate will be Tally pick फॉर कैलकुलेशन? Tally ERP9 में यदि जीएसटी रेट निम्नलिखित लेवल जैसे स्टॉक आइटम, स्टॉक ग्रुप, लेजर ग्रुप, कंपनी लेवल के रूप में है तो गणना के लिए Tally कौन सा रेट लेगा? रेट कॉन्फ़िगर्ड इन द Tally लेजर लेवल पर कॉन्फ़िगर किया गया रेट Tally लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणेश एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड पेज इंटरेस्ट ऑफ 1 लाख टू प्रदीप ए माइनर। TDS विल बी इश्यूड इन द नेम ऑफ प्रदीप। गणेश एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड ने प्रदीप अवैस को 1 लाख का ब्याज चुकाया। टीडीएस सर्टिफिकेट के लिए प्रदीप के नाम से जारी होगा। आंसर हुआ उसका फॉल्स। ए फर्स्ट स्टेज डीलर कैन कैरी फॉरवर्ड द एक्साइज ड्यूटी एज इनपुट टैक्स क्रेडिट टू जीएसटी। फर्स्ट स्टेज डीलर एक्साइज ड्यूटी का इनपुट टैक्स क्रेडिट से जीएसटी के अंदर कैरी फॉरवर्ड कर सकता है। आंसर हुआ उसका ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन,
टैक्सेबल वैल्यू इज द वैल्यू ऑफ गुड सर्विस आफ्टर डिडक्शन टैक्स। वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य पर टैक्स घटाने के बाद पर प्राप्त वैल्यू टैक्सेबल वैल्यू है। आंसर हुआ उसका फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन टेली ERP9 आफ्टर रिकॉर्डिंग द सेल्स ट्रांजैक्शन अगेंस्ट एडवांस रिसीप्ट द रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन विल मूव फ्रॉम टैक्स लायबिलिटीज on advances filled out to B2B invoices in the form dash। टेली ERP9 में एडवांस रिसिप्ट के लिए सेल्स ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की गई ट्रांजैक्शन टैक्स लायबिलिटी ऑन एडवांस से हटकर B2B इनवॉइस फॉर्म डैश से आ जाएगी। आंसर हुआ उसका GSTR1। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्स इज एप्लीकेबल ऑन इंट्रा स्टेट विद इन स्टेट GST ट्रांजैक्शन। इंट्रा स्टेट राज्य के भीतर GST ट्रांजैक्शन पर निम्नलिखित में से कौन सा टैक्स लागू है। आंसर हुआ उसका सेंट्रल एंड स्टेट टैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, Tally.ERP9 हैज ए प्रोविजन टू डिफाइन GST रेट बेस्ड ऑन द स्लैब रेट और प्राइस रेंज। टेली ERP9 में स्लैब रेट और प्राइस रेंज के आधार पर GST रेट को निर्धारित करने का प्रावधान है। आंसर हुआ उसका ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर 10 इज ए 10 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक नंबर। कर कटौती और संग्रह खाता संख्या 10 एक 10 अंकों का अक्षर की संख्या है। आंसर हुआ उसका ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टैक्सेबल इवेंट अंडर GST। GST के अंतर्गत क्या टैक्सेबल इवेंट है। आंसर हुआ उसका सप्लाई। इन कैटरिंग सर्विसेज और एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज हैज डिफरेंट सेक्ट। इन टेली ERP9 GST डिटेल्स ऑफ कास्टरिंग सर्विसेज एंड एडवर्टाइजिंग नीड टू बी डिफाइंड एट द डैश लेवल। यदि कैटरिंग सेवाएं और विज्ञापन सेवा में अलग अलग SSC है, सेक है, तो टेली ERP9 में कैटरिंग सेवा और विज्ञापन के लिए GST विवरण को डैश स्तर के रूप में परिभाषित करने की आवश्यकता है। आंसर हुआ उसका अकाउंटिंग लेजर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन टेली ERP9 वी कैन नॉट डिफाइन स्टेट वाइज MRP रेट फॉर द स्टॉक आइटम। टेली ERP9 में हम स्टॉक आइटम के लिए राज्य की MRP रेट को परिभाषित नहीं कर सकते हो। आंसर हुआ उसका फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द GST रजिस्ट्रेशन टाइप विद द राइट थ्रेशोल्ड लिमिट। फर्स्ट इसका ऑप्शन है रेगुलर रजिस्ट्रेशन, सेकंड रेगुलर रजिस्ट्रेशन स्पेशल कैटेगरी, थर्ड है कंपोजिशन रजिस्ट्रेशन, फोर्थ है कंपोजिशन रजिस्ट्रेशन। ऑप्शन इसके 4 दे रखे हैं। ए है 75 लाख, बी है 20 लाख, सी है 10 लाख, थर्ड है 1 करोड़। तो आंसर हुआ उसका BCDA, यानी फर्स्ट का जो है B और सेकंड का जो है C और थर्ड का जो है D और फोर्थ का जो है A, यानी आंसर हुआ उसका BCDA। नेक्स्ट क्वेश्चन, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स कंसेप्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर डैश ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। स्रोत पर टैक्स की कटौती TDS की धारणा को वर्ष डैश में आयकर अधिनियम के अंतर्गत पेश किया गया था। आंसर हुआ उसका 1961। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द करेक्ट मैच ऑफ फॉर द फॉलोइंग। फर्स्ट, स्ट्रक्चर of 10, structure of PAN in TDS deductee is the fourth in TDS deductor is the। तो इसके 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सेलर, बायर, ABCD 1 2 3 4 5 P, PQRST 1 2 3 4 P। निम्नलिखित में से सही मेल कीजिए। 10 की संरचना, PAN की संरचना, TDS में जिसकी कटौती की जा सकती है, TDS में जिसकी कटौती करता है। ऑप्शन इसके विक्रेता, खरीदार और ABCD 1 2 3 4 5 P, PQRST 1 2 3 4 P। तो आंसर हुआ उसका CDAB, यानी फर्स्ट के लिए C है और सेकंड के लिए D है और थर्ड के लिए जो TDS है इसके लिए है A सेलर और TDS डिडक्टर इज द, इसके लिए ऑप्शन है बायर, यानी B है आंसर। तो CDAB इसका सही आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज नॉट मैंडेटरी टू कोड टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर 10 इन टैक्स रिटर्न। TDS रिटर्न में कर कटौती और संग्रह खाता संख्या 10 की उद्धृत करना अनिवार्य नहीं है। आंसर हुआ उसका फॉल्स। Next question, in the bill of supply the GST rate has to be entered for exempted goods of services। exempted वस्तु या सर्विस के लिए बिल ऑफ सप्लाई में GST रेट दर्ज किया जाना चाहिए। आंसर हुआ उसका फॉल्स। Which of the following taxes is applicable on intra-state within state GST transaction। इंट्रा-स्टेट राज्य के भीतर GST ट्रांजेक्शन पर निम्नलिखित में से कौन सा टैक्स लागू है। आंसर हुआ उसका सेंट्रल एंड स्टेट टैक्स।
Next question. Mr. Swastik pays rent of 40,000 per annum to a government for his office. TDS is applicable on the rent paid to government in this case. Mr. Swastik अपने ऑफिस के लिए सरकार को 40,000 प्रति वर्ष किराया देते हैं। इस स्थिति में रेंट पेड टू गवर्नमेंट टीडीएस पर लागू होता है। आंसर हुआ उसका फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द जीएसटी रजिस्ट्रेशन टाइप विद द राइट थ्रेशोल्ड लिमिट। रेगुलर रजिस्ट्रेशन, स्पेशल कैटेगरी, कंपोजिशन रजिस्ट्रेशन, स्पेशल कैटेगरी। ऑप्शन इसके 75 लाख, 20 लाख, 10 लाख और 1 करोड़। तो आंसर है इसका बी सी डी ए, यानी फर्स्ट के लिए बी, सेकंड के लिए सी, थर्ड के लिए डी और फोर्थ के लिए ए। तो आंसर हुआ बी सी डी ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। वस्तु एवं सेवा कर के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही कथन है। आंसर हुआ इसका जीएसटी इज द सप्लाई बेस्ड ऑन टैक्सेशन सिस्टम। जीएसटी आपूर्ति आधारित कराधान प्रणाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, in Tele ERP9, if the GST rate is configured in the following levels such as stock item, stock group, ledger group and company level, then which rate will Tele pick for calculation? Tele ERP9 में यदि GST रेट निम्नलिखित लेवल जैसे स्टॉक आइटम, स्टॉक ग्रुप, लेजर ग्रुप और कंपनी लेवल के रूप में गणना है तो गणना के लिए टेली कौन सा रेट लगाएगा। आंसर उसका रेट कॉन्फ़िगर्ड इन द लेजर लेवल पर कॉन्फ़िगर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन 2 अगस्त 2017 कोडागु एंटरप्राइजेस बेंगलुरु कर्नाटका रेंडर्ड सपोर्ट सर्विसेज worth 25,000 to CHM Rubber Industries Kerala with GST 18%. On 1st August 2017, CHM Rubber Industries cancelled support services as Kodak Enterprises failed to provide the services as per the terms and conditions of the contract amount 20,000 with GST at the rate 18%. What is the pending amount receivable from CHM Rubber Industries? 2 अगस्त 2017 को कोडागु एंटरप्राइजेस बेंगलुरु कर्नाटका ने जीएसटी एट द रेट 18% के साथ CHM रबर इंडस्ट्रीज केरल को 25,000 की सपोर्ट सर्विस दी। 5 अगस्त 2017 को CHM रबर इंडस्ट्रीज ने सपोर्ट सर्विस को रद्द कर दिया क्योंकि कोडागु अनुबंध के नियम और शर्तों के अनुसार 20,000 जीएसटी रेट 18% के साथ सेवा को प्रदान करने में असफल रहा। CHM रबर इंडस्ट्रीज से प्राप्त बकाया राशि क्या है। आंसर हुआ उसका 5,900। श्री आदित्य P&F Limited supplies goods interstate worth 25,000 to C Packaging with labor charges of 1,000. If the integrated tax rate is 12%, what is the total GST charge in invoice adding the additional expenses? Three Additives P&F लिमिटेड ने सी पैकेजिंग को 1,000 के लेबर चार्ज के साथ 25,000 के माल की राज्यांतरिक सप्लाई की। यदि इंटीग्रेटेड टैक्स रेट 12% है तो एडिशनल एक्सपेंसेस जोड़ने पर इनवॉइस में कुल जीएसटी चार्ज क्या है। आंसर हो उसका 3,120। नेक्स्ट क्वेश्चन, ई कॉमर्स ऑपरेटर हैज टू कलेक्ट टैक्स एट सोर्स ऑन सप्लाई ऑन विच टैक्स इज पेड बाय द ऑपरेटर। ई कॉमर्स ऑपरेटर को सप्लाई के स्रोत पर टैक्स एकत्र करना होता है जिसका टैक्स भुगतान ऑपरेटर के द्वारा किया जाता है। आंसर है उसका फॉल्स। सेलेक्ट द करेक्ट मैच फॉर द फॉलोइंग स्ट्रक्चर ऑफ पैन इन टीडीएस डिडक्टर इज द ऑप्शन इसके सेलर बायर ABCD 1 2 3 4 5 P PQRST 1 2 3 4 5 P। आंसर हो उसका CDAB। Next question, Supercars Private Limited registered place of business is in Bangalore, Karnataka. It imports cars from a supplier whose registered place of business is in Germany. The charge of tax on this supply is dash. Supercars Private Limited के बिजनेस का पंजीकृत स्थान बेंगलोर कर्नाटका में है। यह एक सप्लायर से कारों को इंपोर्ट करता है जिसका व्यवसाय जर्मनी में पंजीकृत है। इस सप्लाई पर टैक्स का शुल्क डैश है। आंसर हुआ उसका इंटीग्रेटेड टैक्स। नेक्स्ट, इन टेली ERP9 आफ्टर रिकॉर्डिंग द सेल्स ट्रांजैक्शन अगेंस्ट एडवांस रिसीव्ड द रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन विल मूव
from tax liability on advances filled to B2B invoice in the form dash. टेली ERP9 में एडवांस रिसिप्ट के लिए सेल्स ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की गई ट्रांजैक्शन द टैक्स लायबिलिटीज ऑन एडवांसेस से हटाकर B2B इनवॉइस फॉर्म डैश से आ जाएगी। आंसर हुआ उसका GSTR 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर GST regime the taxable person carrying on interstate supplies is mandatory to register under GST। GST नियम के अंतर्गत राज्यांतरित सप्लाई करने वाले टैक्सेबल व्यक्ति को पंजीकृत करना अनिवार्य है। आंसर हुआ उसका ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन टेली ERP9 the HSN SEC details can not be entered in dash। टेली ERP9 में HSN SEC विवरण डैश में दर्ज नहीं किया जा सकता। उसका आंसर है कंपनी अल्ट्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, a first stage dealer can carry forward the excise duty as input tax credit to GST। फर्स्ट स्टेज डीलर एक्साइज ड्यूटी का इनपुट टैक्स क्रेडिट से GST के अंदर कैरी फॉरवर्ड कर सकता हुआ। आंसर उसका ट्रू। ट्रांजेक्शंस मेड ऑन एडवांस पेड टू पार्टी on reserve charge mechanism will captured in which of the following GST forms। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म पर पार्टी को किए गए एडवांस ट्रांजैक्शन को निम्नलिखित में से किस GST फॉर्म में सम्मिलित करेगा। आंसर हो उसका GSTR 2। व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स एग्जेम्पशन अलाउड फॉर कन्वेंस अलाउंसेस पर मंथ। प्रति माह वाहन भत्ता के लिए अधिकतम कितनी आयकर छूट की अनुमति है। आंसर हो उसका 1600। एब्रीविएशन ऑफ पैन इज, पैन की संक्षिप्त रूप है डैश है परमानेंट अकाउंट नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैन enables the department to link all the transaction of the dash with the department। पैन डैश के सभी ट्रांजेक्शन को विभाग के साथ लिंक करने के लिए काम करता है। आंसर हुआ उसका पर्सन। इस तरह से ये क्वेश्चन थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 3B। ओके, थैंक यू। आप किस टॉपिक के बारे में नया वीडियो देखना चाहते हैं, कौन से टॉपिक पर वीडियो आपके लिए फायदेमंद हो सकता है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ये वीडियो अपने ऐसे साथियों को जरूर शेयर करें जिनके लिए फायदेमंद हो सकता है। इस तरह के और भी नए वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें। ये वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो तो इसे तुरंत लाइक करें। वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए मैं डॉक्टर AK जैन अपनी पूरी टीम की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद और अभिनंदन करता हूँ। जय हिंद।